सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों ने मक्का से छोड़ के यहूदियों पर तवज्जो शुरू और एक सहाबी आए, उसने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए इससे पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर मुसलमान खैबर के ऊपर अटैक करते तो पीछे से मक्का वाले मुसलमानों के ऊपर अटैक करते, तो इस तरह बहुत मुश्किल था। लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों के लिए बहुत आसानी पैदा हुई। 10 साल जंग नहीं हुई तो मुसलमानों ने रुख यहूदियों की तरफ कर दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम जंग के लिए तैयारी शुरू करें। और सहाबा ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जंग के लिए तैयारी करना शुरू कर दी, हथियार बनाना शुरू कर दी। और तकरीबन 1400 सहाबा के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के फौज तैयार की और खामोशी से मदीने से रवाना हुए और खैबर की तरफ। मुसलमान रात में सफ़र करते थे और दिन में आराम करते थे ताकि दुश्मन को कोई पता ना चले। जैसे ही सहाबा खैबर के करीब पहुंचे तो सुबह के वक्त में खैबर के लोग अपने खेतों के लिए निकल रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा फौज देखा तो वो हैरान रह गए और खैबर वाले फौरन अपने मजबूत किलों में। तो मुसलमानों ने खैबर के किलों का मुहावरा करना शुरू कर दी और कई दिन गुजरे लेकिन खैबर पता नहीं हुआ। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कल एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जो अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो। तो जैसे ही सुबह हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया और इवन के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आँख में तकलीफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने उसे शिफा दी। और जैसे ही वो मैदान में उतरे तो उन्होंने फौरन खैबर का गेट तोड़ दिया और मुसलमान अंदर दाखिल हो गए और एक ही नारा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही मुसलमान एंटर हुए तो फिर खैबर से एक यहूदी सिपाही जो बड़ा ही ताकतवर था वो सामने आया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह को चैलेंज किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए उसको मार दिया और फिर पूरी जंग शुरू हो गई और मुसलमानों ने एक एक किला पता करना शुरू कर दिया और पूरे खैबर पर कब्जा जमा लिया और फिर अमन कायम किया। जो लोग आ रहे थे उनको कुछ नहीं कहा और अमन कायम किया। इस तरह तो जंग हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा और बहादुरी ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि हम जंग में हिकमत, सलामती और सबसे जो चीज़ें वो है कनेक्शन, कि हमारे अगर नेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो हम जीत पाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब।